हमने चिराग पासवान को लेकर के एक खबर आपको बताई थी। उस खबर के बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आने के बाद चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री बनेंगे, वहीं अब ये बात ठंडे बस्ते में है और चिराग पासवान के लिए नई भूमिका तैयार की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी सीधे वो प्रधानमंत्री और कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लिखा है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं। क्या आग्रह उन्होंने किया है वो हम बताते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के फैसले को लेकर के चर्चा जरूर हो रही है। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद चिराग पासवान कितना मुफीद हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसकी चर्चा जबरदस्त ढंग से हो रही है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान एक नेता के रूप में अब लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं और लोगों की समस्या का भी निदान कर रहे हैं। इसी सब बात को लेकर के रामविलास पासवान, जो उनके पिता थे, उनके नक्शे कदम पर चलने और उनके द्वारा छोड़े गए कार्यों को पूरा करने के लिए लगातार वो वादा भी करते हैं और दावा भी करते हैं। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी सीधे प्रधानमंत्री को लिखी है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि आप ध्यान दीजिए, जनरल रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत कुलियों की दयनीय स्थिति को लेकर के मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोई दिलासा जरूर दीजिए और उनके लिए कुछ काम कीजिए। कुलियों के हित में काम करने वाले विभिन्न कुली संगठनों ने एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुझसे मुलाकात की और भारत सरकार के समस्त कुलियों को चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी के पद पर समायोजित करने के लिए अनुरोध किया है। मैं इस अनुरोध को आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी मुश्किल के आप इस पर विचार कर सकते हैं और कुलियों को उनके हितों को लेकर के ध्यान दिया जा सकता है। ये लगातार सेवा कर रहे हैं और इसके सेवा के बदले इनकी दयनीय स्थिति पर विचार करना हमारा कर्तव्य भी है। कुलियों के हित की मांग को लेकर के लिखित पत्राचार कर उन्होंने आग्रह किया है कि उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया अब तक, जिसको लेकर के कुली समाज काफ़ी दुखी और निराश है। लोगों ने कई तरह से इन लोगों को छला है और अब भी छले जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, चूंकि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसे आग्रह करना हमारा फर्ज और कर्तव्य दोनों है। एक सांसद होने के नाते जब हमसे इस तरह के लोग मिलते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको इन सब चीज़ों से अवगत कराएं। उन्होंने अंत में लिखा है कि हम अनुरोध करते हैं कि कुलियों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान के लिए उन्हें रेलवे के चतुर्थ श्रेणी में के पद पर समायोजित करने की कृपा करें, ताकि उनको अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान फुल एक्शन में है, जहां एक तरफ उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात को लेकर के और बिहार में एक बड़ा जिम्मेवारी लेकर देने की बात को लेकर के चर्चा चल रही है, वहीं इस चिट्ठी ने एक बात तो साबित किया है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ उनकी जो नज़दीकियां हैं वो निश्चित रूप से बढ़ी हैं। देखना होगा कि इस चिट्ठी का क्या जवाब आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से। लेकिन चिराग पासवान ने पहल शुरू कर दी है और ये लंबी रेस का घोड़ा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में देखना होगा कि वो कहां तक जाते हैं और कितना अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे पाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।